वेलकम टू ग्लैम्बल टॉक्स। बिग बॉस के थर्ड लास्ट एपिसोड और बिग बॉस के आखिरी एलिमिनेशन एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। ये इन्फॉर्मेशन तो कल ही सबको मिल गई थी कि अरमान और कटारिया जो है घर से इविक्ट हो चुके हैं, लेकिन कल सबको ऐसा लग रहा था कि अरमान 7th पोजीशन पे निकला है और कटारिया 6th पोजीशन पे निकला है। लेकिन आज ये पता चला कि एक्चुअल में कटारिया 7th पोजीशन पे निकला और अरमान मलिक जो है वो 6th पोजीशन पे निकले। आप लोगों को हम ये बता दें कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि कटारिया जो है उसको ऑडियंस वोट से नहीं निकाला, उसको घर वालों के वोट से निकाला गया, और अगर ऑडियंस के वोट पे डिसीजन होता तो कटारिया घर से नहीं निकलता, ये बात सरासर फैक्चुअली गलत है। अगर आपको हम वोटिंग का बताएं तो सबसे ज़्यादा जो वोट आउट के लिए वोट मिले थे, सबसे ज़्यादा इविक्शन के लिए जिसको वोट मिले थे वो था अरमान, और सेकंड में जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले थे वोट आउट के लिए वो था कटारिया। यानी कि अगर वोटिंग पे भी होता तो अरमान और कटारिया यही निकलते। यानी कि अगर घर वाले सारे के सारे मिलके अरमान को इविक्ट करते, उसके बाद अगर पब्लिक वोटिंग होती उससे निकालना होता तो सेकंड नंबर पे कटारिया ही निकलता, क्योंकि साई कोतन को और सना मकबूल को सबसे कम वोट मिले थे। इल्विस वाले जितने भी फैंस हैं वो सारे के सारे अरमान को वोट कर रहे थे और बाकी सारे फैंडम वाले कटारिया को वोट कर रहे थे। तो इन दोनों को सबसे ज़्यादा वोट मिला था, उसमें भी अरमान को ज़्यादा वोट्स थे, कटारिया को सेकंड नंबर पर था। तो एनीवे निकलना इन दोनों को ही था। लेकिन बिग बॉस ने फिर ये घर वालों पे क्यों डाला? बिग बॉस ने घर वालों पे इसलिए डाला क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बाहर जितने भी इल्विस के फैंस और बहुत सारे फैंस हैं वो बाहर में एक आउटरीच दिखाएंगे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव ट्रेंड हो या निगेटिव ट्रेंड हो। बिग बॉस को मतलब ये है कि बिग बॉस के बारे पे सोशल मीडिया पे एक बज़ क्रिएट हो जिसके कारण उसकी टीआरपी बढ़े। और हुआ भी ऐसा। आज का जो एलिमिनेशन वाला एपिसोड था उसकी अभी तक के सीज़न में जो एक विशाल को जो थप्पड़ पड़ा था उस एपिसोड के बाद सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप आज के एपिसोड को मिली, जबकि कटारिया चला गया और बहुत सारे जो कटारिया और इल्विस के फैंस थे वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे, बाइकॉट बिग बॉस, ब्रिंग बैक कटारिया, और कई सारे ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम आपको बता दें कि ना ही बाइकॉट से कोई फ़र्क पड़ा, इनफैक्ट व्यूअरशिप टीआरपी बढ़ी और बिग बॉस की यही स्ट्रैटेजी थी। और जो ब्रिंग बैक चलाने वाले हैं भाई, आप कुछ भी कर लो, ना कटारिया वापस आ रहा, ना विशाल वापस आ रहा, ना अरमान वापस आ रहा, ना शिवानी वापस आ रही, कोई भी अब वापस तो नहीं आ रहे हैं। तो जितने भी आप बिग बॉस के रिलेटेड वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे कि बिग बॉस को बहुत ही करोड़ों का नुकसान, जियो सिनेमा को करोड़ों का नुकसान, एकदम से फुद्दू बातें हैं, इसमें कहीं से कोई सिरपैर नहीं है। बिग बॉस को कोई नुकसान नहीं हुआ, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टीआरपी रही आज की एपिसोड की और बिग बॉस को बहुत ज़्यादा हाइप भी मिला सोशल मीडिया पे। आप ये समझिए कि बहुत सारे जो इस तरह के ब्रांड होते हैं, जियो सिनेमा टाइप के प्लेटफॉर्म, उनको सिर्फ हाइप से मतलब होता है। ज़रूरी नहीं कि वो हाइप पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उनको अगर उनके बारे में बात हो रही है, उनके शो के बारे में बात हो रही है तो लोगों तक वो शो के नॉलेज और ज़्यादा पहुंचती है और लोग और ज़्यादा उसको देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बिग बॉस देखते भी नहीं, लेकिन कटारिया बाहर हो रहा है ये देखने के लिए बहुत सारे लोग जो है आज जियो सिनेमा ऐप पर जाके बिग बॉस को देख रहे थे और इससे बिग बॉस को काफ़ी फ़ायदा हुआ। बिग बॉस को तो एक चीज़ के लिए सैल्यूट करना पड़ेगा कि बकरे को हलाल करने से पहले कैसे खिलाना पिलाना होता है, ये कोई बिग बॉस से सीखे। बिग बॉस ने सारे कंटेस्टेंट्स को एक्टिविटी रूम में बुलाया और वहाँ पर जो सबकी तारीफ़ों की पुल बांधी, और सबसे ज़्यादा कटारिया की उन्होंने जो तारीफ़ की, और तारीफ़ करने के बाद घर वालों से पूछ के एक एक करके और उसको 7th पोजीशन पे इविक्ट कर दिया। हालांकि उस इविक्शन में सना मकबूल, जो अपने आप को बहुत चालाक समझती है पर एक्चुअल में वो स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट है, इन शॉर्ट वो काफ़ी डम्ब है। अगर सना मकबूल भी साई केतन राव की जगह पे अरमान का नाम ले लेती तो 3-3 हो जाते और उसके बाद बिग बॉस को फिर पब्लिक वोट से निकालना पड़ता। एनीवे कैसे भी करता निकलना अरमान और कटारिया को ही था, क्योंकि पब्लिक वोट से भी ये दोनों ही जा रहे थे। लेकिन सना मकबूल वहाँ पे अपना दोस्ती निभा सकती थी। नेजी को हैट्स ऑफ, उसने एकदम क्रिस्प पॉइंट्स रखते हुए अरमान का नाम लिया, लेकिन सना मकबूल ने वहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग से उस टास्क को नहीं खेला। एनीवे जाना तो था ही कटारिया और अरमान को, और वो फाइनली चले गए। इस इविक्शन में एक और चीज़ बहुत ही हाईलाइटिंग पॉइंट था कि अरमान के निकलने के बाद कृतिका का जो है ना वो रिएक्शन। आपको याद होगा जब स्टेज पे अनिल कपूर पे कृतिका, पायल और अरमान की एंट्री हुई थी तो अरमान और पायल दोनों ने कहा था कि कृतिका जो है वो सबसे हम सब में भोली है, सबसे मासूम है। लेकिन आप देखो कितना एड़ा बन के पेड़ा खा के वो निकल गई, और अरमान के जाने पे जितना बुरा साई को और जितना बुरा अरमान को लग रहा था, कृतिका का कोई इमोशन नहीं था। कृतिका खुद कह रही थी कोई बात नहीं, 2 दिन की बात तो है तो मैं आ जाऊंगी।
तो जिन लोगों को भी कृतिका मलिक भोली लगती है, मासूम लगती है, उन लोगों को 7 तोहफों की सलामी। वो लोग तो खैर धन्य हैं। तो ये एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली थी। दूसरा, अब आपके पास टॉप 5 आ चुके हैं, जिसमें कि नेजी हैं, सना मकबूल हैं, साई केतन रॉ है, कृतिका मलिक है और रणवीर शौरी है। आप जिसके भी फैंस हैं, आप सबको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ कल दोपहर 12 बजे तक के लिए वोटिंग लाइन्स खुली हैं। तो जितने भी आप लोग फैंस हैं इन साढ़े पाँचों में से किसी के, आप लोग जाके वोट कीजिए। एक आदमी 99 टाइम्स वोट कर सकता है, तो अपना वोट दनादन जाके वोट कीजिए और अपने फेवरेट को आप लोग जाके जिताइए। हमारे बारे में आप लोगों को पता है कि हम ओपनली किसी को सपोर्ट करते हैं। इस सीजन में हम नेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी नेजी के फैंस हैं, आप सब ध्यान से इस बात को नोट कीजिए कि कल दोपहर सिर्फ 12 बजे तक वोटिंग लाइन्स खुली हैं। एक आदमी 99 टाइम्स वोट कर सकता है, तो आप लोग जाके नेजी को 99 टाइम्स वोट कीजिए और नेजी को इस बार का विनर बनाइए। बिग बॉस ने ये बहुत ही कम टाइम इसलिए छोड़ा है ताकि वोटिंग में वो ऊपर नीचे करके और रणवीर को और ऊपर ला सके। लेकिन देखिए क्या होता है, फाइनली वो हमें फ्राइडे को पता चल ही जाएगा। तो आप लोग फिर से एक बार ये अपील है कि जाके आप लोग नेजी को वोट कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वोट करते रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।